झारखंड के पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं और राजभवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। हम वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहां महिलाएं भी बैठी हुई हैं धरने पे। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और धरना का ऐलान करिए बैठ गए हैं और देर रात महिलाएं भी वहां बैठी हुई हैं। अलग अलग जिलों से, काफी दूर दराज से लोग वहां आए हुए हैं और इनकी मांग है कि सरकार इन्हें इनका वेतनमान दे और जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए। इनका साफ साफ कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इस बार ये आश्वासनों के जरिए मानने के लिए तैयार नहीं है और आर या पार की लड़ाई का ऐलान करके ही यहां पहुंचे हैं। राजभवन के सामने इनका धरना जारी है और अविलंब मांगे मानने की धमकी दी है। धरने पर बैठे पारा शिक्षकों ने बताया है कि अभी तक किसी भी अधिकारी की ओर से वार्ता के लिए पहल नहीं की गई है। अगर ऐसे में सरकार इनकी कोई सुध नहीं लेती है तो फिर ये सामूहिक आत्मदाह के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि हेमंत सरकार ने चुनाव के वक्त उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर उन्हें वेतनमान दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका है और अब 4 साल बीत गए हैं। सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहीं वेतनमान को लेकर 1 महीने के अंदर कमेटी बनाकर पहल करने की बात की गई थी जब पिछली बार आंदोलन के समय सरकार से वार्ता हुई थी, मगर इस बात को भी 2 साल बीत चुके हैं। 1 महीने की बजाय ये 2 साल सब्र कर चुके हैं और अब अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत इन टेट पास पारा शिक्षकों की नाराजगी और बढ़ गई है जब अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना जेटेट पास अभ्यर्थियों को केवल प्रशिक्षण के आधार पर सीधे 4200-4600 ग्रेड पे पर बिना किसी परीक्षा के बहाली की गई और विभागीय आदेश को भी प्रतिनिधिमंडल के मिलते ही आनन फानन में बदल दिया गया। इसके बाद इन्हें अब सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में शामिल होने को कहा गया है और इस बात को लेकर ये ज्यादा नाराज हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, क्या कुछ कहना है इन पारा शिक्षकों का? पास पारा शिक्षक पिछले कई दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष आंदोलनरत थे, आमरण अनशन कर रहे थे और इनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि ये लोग आने वाले समय में इसी तरीके से आमरण अनशन पर बैठेंगे अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी। साथ ही साथ सरकार की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे थे उदय की सरकार 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी और झारखंड राज्य पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर एक साथ 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लेकिन हाईकोर्ट ने उस नियुक्ति पर रोक लगा दी है, जिसके बाद ये लोग आंदोलनरत थे। इनका कहना है कि सरकार दावे कर रही है और दूसरी ओर सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है कि आखिर पारा शिक्षकों के लिए सरकार क्या कुछ सौगात आने वाले समय में देगी। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी पारा शिक्षकों के मामले पर लगातार सरकार जो है वाहवाही लूट चुकी है और सरकार की ओर से लगातार ये कहना है कि सरकार पारा शिक्षकों के लिए तमाम कार्य यहाँ पर कर चुकी है, पारा शिक्षक अब परेशान ना हो। लेकिन पारा शिक्षकों का कहना है कि आखिर सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी तब तो हम लोग बोलेंगे कि सरकार ने हमारे लिए कोई कार्य किया है। सरकार हमारे लिए कोई कार्य नहीं किया है, सरकार सिर्फ वाहवाही लूट रही है। देखिए, आज जो नजारा हम आपको बताएंगे कि राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष आज रात भर तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है वो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे और उनका कहना है कि सरकार अब अगर नहीं सुनेगी तो ये लोग आने वाले समय में एक रणनीति तैयार करेंगे और रणनीति के तहत इनका कहना है कि ये लोग सड़क पर ही बैठकर आंदोलन करेंगे। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी कई लोग इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जो है सुबोध कांसा इन लोगों से मुलाकात किए, इन लोगों की जो मांग है उसको सुने। क्योंकि इन लोगों की मांग सिर्फ यही है कि एक मांग वेतनमान, और इससे पहले जब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी उदय, तब इनका कहना था कि उसमें सीधा इन लोगों को समायोजन होना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारा एक मांग करिश्मा, इन्हें दुख इस बात का है कि अभी तक सरकार के स्तर पर किसी प्रतिनिधि ने या फिर किसी अधिकारी ने इनसे वार्ता नहीं की है। जी देखिए, सरकार की ओर से अभी तक कोई भी ऐसे लोग नहीं आए हैं जो इनको बताए कि आखिर सरकार की आखिर रणनीति क्या रहने वाली है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस महागठबंधन में है, शामिल है और ऐसे में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इन लोगों से मुलाकात करने जरूर गए थे और इनकी जो स्थिति है, इनकी जो मांग है उसको जानने की कोशिश किए थे कि आखिर ये लोग किस मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए। तमाम डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने देखा। उसके बाद राजेश ठाकुर ने कहा था कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज है, सरकार जरूर
पहल करेगी। हम लोग खुद जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराएंगे कि आपकी क्या परेशानी है। देखिए, जब हमने उसके बाद भी पारा शिक्षकों से बात की थी तो उनका कहना था कि हर लोग आ रहे हैं, हमें इसी तरीके से आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमें बुलाकर तमाम चीजों से अवगत नहीं हमसे होते हैं या फिर हमें बताते नहीं है कि आखिर उनकी क्या कुछ आने वाले समय में पहल होने वाली है, हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। आज भी मैंने कुछ पारा शिक्षकों से बात की उदय, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब तक कई दिनों से हम लोग राजधानी रांची के सड़कों पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद नहीं आ रहे, ना ही कोई प्रतिनिधि को मिलने के लिए भेज रहे हैं ताकि वो लोग समझ सके कि आखिर उनकी मांग क्या कुछ है। तो कह सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि अब सरकार से उम्मीद नहीं है। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन सरकार की ओर से हम लोगों के लिए कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जी उदय। रेशमा, जिन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तो महिलाएं भी काफी संख्या में वहां बैठी हुई हैं आमरण अनशन पर। जी उदय, अभी अगर हम पारा शिक्षकों से जुड़ना चाहे तो वो लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मैं जरूर अपने दर्शकों को उनकी भी जो मांग है वो सुनाने की कोशिश करूंगी उदय। जी बिल्कुल। शिक्षकों से हम सीधे एक बार जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं, क्योंकि वो अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और लगातार उनकी मांग यही है कि सरकार अब अगर इस बार नहीं सुनती है तो वो आत्मदाह को मजबूर हो जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। उन्हें शिकायत इस बात को लेकर है कि लगातार आंदोलन के बावजूद, सरकार से वार्ता के बावजूद उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। 2 साल पहले 1 महीने के अंदर उनकी समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। कमेटी बनाकर समस्या के समाधान की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ उन्हें आश्वासन मिलते रहे। सीधी सी बात है, उनका कहना है कि जब हेमंत सोरेन चुनाव से पहले उनसे मिले थे तो 3 महीने के अंदर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, जो आज तक नहीं हो पाए हैं। 4 साल बीतने को आए हैं। हमारे साथ एक पारा शिक्षक अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका। हम चाहेंगे आप बताएं हमारे दर्शकों को क्या मांगे हैं, क्या मुश्किलें हैं आपके सामने। जी, आपसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर आप लोगों की मांग है क्या? जी रिपीट करेंगे मैडम। जी, आपकी मांग है क्या? आखिर आप लोग क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग आमरण अनशन पर भी लंबे समय से बैठे हुए हैं और आज आप लोग रात भर का यहाँ पर रणनीति बनाए कि आप लोग बैठे रहेंगे रात भर? जी जी बिल्कुल, हमारे आज सरायकेला खरसवा के लगभग 50 साथी जो है जुटे हुए हैं और उसमें से कम 20 से 25 महिलाएं भी हैं और इतनी रात में और काफी बारिश भी हो रही है, फिर भी हम लोग एकजुट हैं और जुटे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ पर जुटे रहेंगे राजभवन के समक्ष। क्या मांगे है सीमांता जी आप लोगों की? हमारी एक ही मांग है मैडम, वेतनमान पे स्केल की मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। 9 जून 2020 को ये सरकार जो है एक हाई लेवल कमेटी की बैठक की थी जिसमें टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की बात थी और एडवोकेट जनरल का भी लिखित रिटर्न सजेशन था कि भाई टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान प्रदान किया जाएगा। बस उसी दस्तावेज के आधार पर हम वेतनमान मांग रहे हैं, क्योंकि 20 साल से हम लोग विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, पठन पाठन का कार्य करते हैं और जो एनसीटी का अर्हता है शिक्षक बनने का, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा हम उत्तीर्ण करके यहाँ राजभवन के समक्ष बैठे हैं कि भाई हम सारे अर्हताओं को पूर्ण कर चुके हैं तो हमको वेतनमान प्रदान किया जाए। क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि आप लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं? आप लोगों की जो मांग है उससे अवगत हुए हैं क्या वो लोग? हाँ बिल्कुल, लगातार लोगों से बात हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई ठोस और सकारात्मक पहल जो है सरकार की ओर से करती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन तमाम विधायक, यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी हमारे मांग पर समर्थन करते हुए दिख रहे हैं और समर्थन दिए भी हैं, लेकिन कोई ठोस कदम उठाने की ओर नहीं दिख रहे हैं। जी, हमारे साथ हमारे एंकर उदय जी मौजूद है। उदय, अगर आपकी कोई सवाल होगी तो आप जरूर पारा शिक्षकों से पूछ सकते हैं।
बिल्कुल, इनका कहना है कि जब चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन इनसे मिले थे तो इन्हें आश्वासन दिया था कि 3 महीने में मांगे पूरी की जाएंगी, और 2 साल पहले भी कमेटी बनाकर इनकी समस्याओं के समाधान की बात कही गई थी। अभी जो आखिर अब टेट पास पारा शिक्षकों को लेकर जो सरकार की नियमावली है उसे लेकर इनकी क्या मांगे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली आई है उसमें 50% की सीट पारा शिक्षकों के लिए यानी टेट पास पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व है। हम लोगों की मांग है भाई कि 20 ईयर से हम लोग जब उसी विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं और सहायक आचार्य में जो एलिजिबिलिटी रखी गई है शिक्षक बनने का, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना, वो जब एलिजिबिलिटी हम हासिल कर चुके हैं और उसी विद्यालय में जब हम पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हम कार्यरत हैं, तो और जिस विद्यालय में हम पठन पाठन का कार्य करते हैं उसी विद्यालय का सीट जो है क्रिएट हुआ है, तो सबसे पहली प्राथमिकता हमको मिलनी चाहिए। और 13,000 के संख्या में हम लोग पूरे झारखंड में टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक हैं और 13,000 के लमसम हमारे सीट जो है आरक्षित है हमारे लिए। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भाई जब 13,000 सीट आरक्षित है, 13,000 हम लोग संख्या में है, तो विद्यालय में पढ़ा ही रहे हैं, तो उन विद्यालय में हमको समायोजित कर दिया जाए। इसमें सरकार की भी जो है व्यय ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी 21,800 एंड 23,400 ऑलरेडी पेमेंट मिलता है। अगर सरकार हमको उस पद पर समायोजित करती है तो निश्चित तौर पर सरकार को 10,000 एंड 12,000 के अराउंड में ही पैसा हम लोगों को एक्स्ट्रा देनी है। अगर उसके स्थान पर कोई दूसरा न्यू अपॉइंटमेंट करते हैं तो उनको पूरे का पूरे पैसा लगेगा, तो यानी सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं फायदा है। दूसरी बात आप देखेंगे कि नियमावली जब इन्होंने बदल दिया तो लगातार केसेस पे केसेस आ रहे हैं। आप आज भी एक केसेस आपका हाईकोर्ट में चढ़ा, तो पुरानी नियमावली को बदलने के कारण आप जो है खुद जो है चावल, ये होल चावल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद क्रिएट कर दिया है। तो इसमें चाहिए कि भाई बीच का जो आवेदक है, जो एप्लीकेंट है, उनसे बैठ करके बात करने का, तभी ये नियुक्ति नियमावली आगे बढ़ पाएगी, अन्यथा इसी तरह से कोर्ट पर लटकी रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में रणनीति आगे क्या होगी? आप लोग जो कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन धरना, आमरण अनशन, अब अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या इस हद तक निराश हो चुके हैं आप लोग कि अब संघर्ष नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी आज 23वां दिन था हमारा, लेकिन इस 23 दिनों के भीतर लगभग 35 से 40 विधायकों ने, हमारा पूर्व शिक्षा मंत्रियों ने और विधायकों ने समर्थन दिया है, राजेश ठाकुर सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पीछे जो है बैक पावर है और ये तमाम लोगों ने कहा है कि आपकी जो है मांग जायज है। तो हम लोग जो है लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ बैठे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमें वार्ता में बुलाए और वेतनमान दे। और अगर वो 2-3 दिनों के भीतर हमारी मांग पर कोई ठोस पहल नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसमें चाहे वो आपका मसाल जुलूस हो, चाहे आत्मदाह हो, तमाम तरह के हथकंडे अब अपनाने होंगे, क्योंकि सरकार को हमने एम्पल समय दिया है कि भाई आप हमसे बात करो। जितना दिन हम राजभवन में बैठेंगे, शिक्षा की जो स्थिति है वो शिक्षा जो है वो चौपट होगी, शिक्षा व्यवस्था ठप होगी। तो सरकार के साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार है कि भाई आप हमसे बातचीत करो, हमारा जो विषय है, हमारी जो मांग है, हमारे जो दस्तावेज के आधार पर जो हम मांग रहे हैं, तो शिक्षा महकमे के जो पदाधिकारी है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द हमसे बात करें, संपर्क करें और बात करके जो है आधिकारिक तौर पर बैठे हमारे साथ, और हमारी क्या मांग है उस पर नहीं बैठेंगे तब तक समाधान भी नहीं होगी। तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी भी बनती है कि दिन रात हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि आइए और आकर के बैठिए हमारे साथ, या आप हमें वार्ता में बुलाइए और हाई लेवल कमेटी की बैठक करिए, क्योंकि जो भी मांग है हमारा बहुत ही ऑथेंटिक है और रियलिस्टिक है। क्योंकि आप ही के दस्तावेज कर रहा है राज्य के सबसे बड़े विद्वान महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो है, उनकी रिटर्न सजेशन है कि ट्रेंड एंड पारा टीचर को गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दे सकते हैं। तो अब दिक्कत कहाँ है? एक तरफ आप देखेंगे अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के सीधे स्तर पर वेतनमान उपलब्ध कराया जा रहा है एसएससी के माध्यम पर। तो ये कहीं ना कहीं एक आंख पर काजल एक आंख पर सुरमा की बात कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसको बदलने की जरूरत है। एक छत के नीचे 2 नीति चला रहे हैं, एक शिक्षक को जो है 80,000 का वेतन, दूसरे को 20,000 का वेतन, ये गलत है। और छात्रों के नजर में भी जो है हम लोग गिर जाते हैं। इसको छात्र हित को देखते हुए, राज्य हित को देखते हुए जल्द से जल्द हमारे साथ बात हो और बात करके समाधान करे, हमें ही गुजारिश करेंगे। कितनी संख्या में आप लोग हैं जो अभी आंदोलनरत हैं पूरे राज्य में? प्रतिदिन हमारे जिला वाइज कार्यक्रम है। कल हमारा 24 जिला का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है।
और कल हमारे जो है सिमडेगा जिले की बारी है। आज हमारे साहेबगंज के जिले के साथी रुके हुए हैं। करीबन 50 के साथी अभी रात में रुके हैं और उसमें 15 से 20 महिलाएं भी हैं और इतनी यातनाएं वो सह रहे हैं वेतनमान के लिए। सरकार को थोड़ी सी भी इसमें शर्म होनी चाहिए कि भाई महिलाएं जो है रात के समय राजभवन के एकदम सुनसान जगह पर अकेले जो है वहां उनकी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए राज्य प्रशासन और राज्य सरकार जो है संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। तो सरकार को समझनी चाहिए कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप देखेंगे कि राज्य की सरकार जो है केंद्र की सरकार के विरुद्ध भी आंदोलन करते हैं तो उनकी आंदोलन सही ठहराते हैं, जायज ठहराते हैं। जब कोई राज्य सरकार के विरुद्ध में या राज्य सरकार को आईना दिखाने के लिए उनके वादा को पूरा करने के लिए कोई आंदोलन करे तो उनको नजर नहीं आता है। तो ये दोहरी नीति है, आप आंदोलन करें तो वो सही, हम आंदोलन करें तो गलत। ये नीति कहीं ना कहीं गलत है और छात्र हित को देखते हुए जल्द से जल्द हमारे साथ वार्ता होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पारा शिक्षक प्रतिनिधिमंडल से हम बातचीत कर रहे थे, जिनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उनसे वार्ता करे, मामले को सुलझाए, अन्यथा छात्रों की पढ़ाई चौपट हो रही है, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था चौपट है। और साफ इनका ऐलान है कि अगर सरकार 2 से 3 दिनों के अंदर इनसे वार्ता नहीं करती है, इनकी मांगों को लेकर आश्वासन नहीं देती है, तो ये पूरे राज्य में आंदोलन पर उतारू होंगे और आत्मदाह, मशाल जुलूस से लेकर आंदोलन में वो सब कुछ करेंगे जो अब तक नहीं कर रहे थे। तो देखने वाली बात यह होगी कि इन आने वाले 2-3 दिनों में सरकार की तरफ से कोई पहल होती भी है या नहीं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।